कैमरास का भी डर है, सेफ सिटीज़ के जो कैमरास लगे हैं जिनके ई चालान्स घर पे आते हैं, मेरे भी घर पे आते हैं। जैसे कल एक बंदा पकड़ा है, उसके 87 ई चालान थे बाइक के। ओह माय गॉड, 87 ई चालान थे, तो उसको पकड़ा है। उसका फ़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। ठीक है, मतलब उसने तकरीबन 37 बार या 38 बार सिग्नल ब्रेक किए। ओह माय गॉड, परवाह ही नहीं है, नंबर लगे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है। 87 ई चालान बाइक के, गाड़ी के तो वो तो देखा जाता है ना कि नंबर प्लेट है, ये जो भी है। हाँ। ये बाइक थी, 87 ई चालान बाइक के। तो इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा हैं। टीमें बनी हुई हैं उस बाइक वाले को रोड पे, टीमें बनी हुई हैं, टीमें बनी हुई हैं सेफ सिटी की। ठीक है, उनके साथ सेफ सिटी के साथ ना टीमें बनाई गई हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस की। तो उनको LT वायरलेस सेट दिए गए हैं, डिवाइसेस दी गई हैं। ठीक है, और उनको सिर्फ ड्यूटी उनकी यही है कि ई चालानिंग आपने ढूंढनी है, कि जिसके ई चालान है उसकी गाड़ी बाउंड कर देनी है या उसके डॉक्यूमेंट सीज कर देने हैं। ठीक है, तो वो ई चालान की वो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। फिर ऐसे ही ई चालान सब दोबारा से शुरू हो गए हैं। पहले तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर बैन हो गए थे, वो तकरीबन 1-1.5 माह बंद हुए थे हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, लेकिन उसके बाद फिर स्टार्ट हो गए हैं। अब जहाँ पे नहीं भी इतना कैमरे चलते, अब उधर भी कैमरे की अपडेटिंग जारी है कि अपग्रेड किया जा रहा है कि इधर भी चालान हो। अच्छा, आप जब किसी का भी चालान करने के लिए रोड पे ट्रैफिक पुलिस रोकती है किसी को, लोगों का क्या रवैया होता है? लोगों का रवैया, जो घर में रवैया होता है ना, कि बीवी के साथ गुस्से से बोल लेना, कि कोई मतलब यही होता है कि कोई बच्चों से लड़ के आया होता है, कोई बीवी से लड़ के आया होता है, या कोई किसी का सौदा सलफ लेने, मतलब आजकल महंगाई आपको भी पता है कि किस हिसाब से, लेकिन इस चीज़ की समझ आती, सबको आती समझ। जब बात आती है चालान की, तो जब घर से निकलते हैं बाइक याद रह जाती, मोबाइल याद रह जाता, हेलमेट याद क्यों नहीं रहता इंसान को? ठीक है, देखने की बात है। तो इसी तरह हेलमेट का इस्तेमाल भी, मतलब अगर हम बाइक पे जा रहे हैं या किसी गाड़ी पे जा रहे हैं, हम कोई वायलेशन ही नहीं करते, तो हमें रोकेगा क्यों कोई? अगर गलती करेंगे तो फिर ही रोकेगा। आपके सामने है, आप भी प्रोग्राम्स करती हैं, उसमें देखती हैं कि वायलेशन कितनी ज़्यादा हैं। लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता, या फिर आप हेलमेट नहीं पहना हुआ, बुनियादी रूल्स पहले ये बातें होती थी कि इन सब कुछ पूरा भी हो तो चालान हो जाता है। वैसे लोगों का अभी भी यही ख्याल ये पुरानी बातें है ना, पुलिस ने रोक लिया ना, तो ये चालान करके जाने नहीं देंगे, चालान किए बगैर जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे जरूर। नहीं, निकालने की बात नहीं है, ये सबको पता होता है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी आप गाड़ी पे निकल रही हैं, आपको पता है कि लाइसेंस ज़रूरी है और सीट बेल्ट लगाया हो, मोबाइल फ़ोन में ना इस्तेमाल करो, तो मुझे कोई रोकेगा ही नहीं। ठीक, ये आपको भी पता है। अगर फिर भी कोई रोकता है तो वो बिला वजह आपको तंग करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप भी चलती हैं, आपको पता है कि कितनी बार आपको रोका होगा। आप बता दें कि गलती से रोकना है कि जब आप मोबाइल फ़ोन कान पे लगाया, एक हाथ स्टीयरिंग पे होगा और एक हाथ फ़ोन पे होगा, तो आपको ये नहीं पता रोड पे कौन चल रहा है, कैसे चल रहा है। आपको अपना फ़ोन है और अगला बंदा याद आ रहा है बस। बेशक आप जिससे हम तो जो फास्टेस्ट लेन है उसमें भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं और हाथ में फ़ोन होता है। कई बार हुआ है ऐसे कि अगली जो है वो गाड़ी वाला, उसे नहीं पता कि अगर उसने फ़ोन इस्तेमाल करना है, साइड पे गाड़ी लगा किसी ने बहुत ज़्यादा लोडिंग की होती है, उसकी एंड वाली लाइन होती है कि मतलब फ़र्ज़ करें किसी भी रोड पे जो फास्टेस्ट लेन में उसमें जा रहा है, ओवरलोडिंग की होती है, गत्ता ऊपर लोड है, गत्ता उड़ के दूसरे की गाड़ियों की स्क्रीनों पे जा रहा है, कोई परवाह नहीं है, बैठे हैं, अपना साउंड लगाया हुआ है ट्रक में या गाड़ी में, तो चल रहे हैं बस। कोई रोक लेगा, हाँ जी क्या किया मैंने? बदतमीजी कितनी बार होती है आगे से? ज़्यादातर, या फिर ज़्यादातर लोग समझदार होते हैं? समझदार लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन बदतमीजी भी होती है। बदतमीजी हमारी यही होती है कि किसी को रोक लेना, यही सबसे बड़ी बदतमीजी यही है कि मैनू क्यों रोक लिया, मैं क्या किया है। आपको तो तनख्वाह ही इसी बदतमीजी की मिलती है, तो ये बर्दाश्त करनी पड़ती है, ये बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर कि तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह तो एक साइड पे चली जाती है, वैसे ही बर्दाश्त करनी पड़ती है जब काम एक खिदमत करनी है, ठीक है कर रहे हैं। अच्छा उस्मान साहब, क्या करें ऐसा कि लोग भी समझ जाएं, कुछ ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाए? मेरा ख्याल अगर सब लोग अपनी लाइनों में जाना शुरू हो जाए तो काफ़ी हद तक मसाइल हल बेहतरी हो सकती है, लेकिन नहीं। हमारा जो चिंची रिक्शे वाला है, जो बाइक वाला है, वो पहली लेन में, फास्टेस्ट लेन में जाता है। ये इसमें मसला ये है कि आपने देखा होगा कि हमने वो दौर भी देखा है जब गधा गाड़ियाँ थी, आगे जानवर होते थे। बस यही समझ लें कि दिमाग हमारा वही है कि जानवरों वाला दिमाग है, और नीचे गधा गाड़ी की जगह रिक्शा आ गया है, या मोटरसाइकिल आ गई, या कोई गाड़ी भी आ गई, खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ, क्योंकि जब सोच हमारी गधा गाड़ी वाली होगी ना, गाड़ी अल्लाह भी नहीं देगा फिर, कि फिर जितनी इंसान की सोच होगी अल्लाह पाक भी उससे नवाजेगा। अच्छा, पिछले साल की बात है कि जब फैसलाबाद का गालिबन ये वाक़या है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो एक नौजवान की
सड़क कट गई थी डोर की वजह से। फिर उसके बाद बड़ा लाहौर में भी हुए हैं, लाहौर में तो होते रहे ना, लेकिन लेटेस्ट वाकया वो फैसलाबाद वाला था, वो बड़ा लोगों के दिल पे लगा था, सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने बड़ा देखा। उसके बाद क्रैकडाउन्स भी हुए, वो मोटरसाइकिल के आगे वो डंडी सी भी लगा दी जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है। अब मैं अभी कल ही नोट कर रही थी कि सिर्फ 1-2 मुझे नौजवान नजर आए जिनकी बाइक पे वो स्टिल है, लोगों ने उतार के फेंक दी। हम दोबारा इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट हो ऐसा, फिर हम एक्टिव हो जाएंगे। देखें, जब हम जाते हैं ना किसी हॉस्पिटल में, तो हमारा ख़ुद का देखें कि कैसा माहौल होता है कि एक हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि सारे हॉस्पिटल में आ गए हैं। फिर हम तौबा भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह साहब को सेहत दे, ऐसे ये वो। फौरी हम निकल के किसी फास्ट फूड कॉर्नर पे चले जाएं या किसी और एरिया में, ऐसी जगह पे जहाँ पे खुशगवार माहौल हो, उधर चले जाते हैं। फिर ना हमें हॉस्पिटल याद होता है, ना हमें वो अपना अजीज़ याद होता है, ना हमें इयादत याद होती है। फिर यही होता है कि यही खुशी है, यही काम है, सारी ज़िंदगी ऐसे। कितने सालों से रोड पे हैं आप? मुझे तकरीबन 8 साल हो। 8 साल हो गए। 8 सालों में कितने एक्सीडेंट आपने देखे जो कि बाइक की वजह से हुए हों और हेलमेट ना होने की वजह से कोई सीवियर इंजरी आपने देखी हो, हेड इंजरी? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस। महीना 1.5 महीना हो गया। लारियडी का ही वाक़या है। तो उधर मैं पीछे आ रहा हूँ, मैं भी बाइक पे हूँ, जब मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल है, उसको पता नहीं क्या हुआ कि मतलब चक्कर भी आ सकते हैं इंसान को, लेकिन ऊपर वाली लेन में है। पहली गलती तो ये कि वो ऊपर वाली लेन में है, ठीक है, स्लोअर में नहीं है जी। नीचे हो तो बंदा रिकवर भी हो जाए। अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसका सर फुटपाथ में लगा, खून ही खून। फिर रुमाल था वो बांध दिया उसके सर पे, रेस्क्यू को बुलाया, बेहोश था, पता नहीं क्या ज़्यादा हेड इंजरी थी या क्या था, बेहोश था, रेस्क्यू को दिया और वो ले गए। लेकिन मसला ये है कि हेलमेट होता तो सर पे तो ना लगती। इसमें गलती 99% उसकी थी। चक्कर आना इंसान है, चक्कर आना ये मतलब कोई बीमारी या ये अल्लाह पाक की तरफ से है, लेकिन ज़िंदगी मौत भी अल्लाह पाक की तरफ से है। हेलमेट एक वसीला है, जैसे कि एहतियात है। जैसे एक हाथ आगे करके किसी को रोक लेना ना, ये वही हिसाब है कि किसी की जान बचाना। अच्छा, 2000 रुपये हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 2000 रुपये चालान है, वन वे की खिलाफ वर्जी है तो 2000 चालान है, लाइसेंस नहीं है तो 2000 फाइन है। ये मेरा ख्याल 3 ऐसी वायलेशंस है। पार्किंग का भी 2000 है, रॉन्ग पार्किंग का भी स्मोक का भी 2000 हाँ, स्मोक तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का तो है ही। ये तो खैर सीजनल होता है, सारा साल तो हम इसमें इतना एक्टिव नहीं रहते जी। इन चालान की जो रकमें बढ़ी हैं, पहले ये 200-500 होता था ना जी। इसके बाद कुछ फ़र्क पड़ा है लोगों के मिजाज पे या फिर अभी भी वही अंधाधुंध वैसे ही? फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि जो गाड़ियों वाले हैं ना, उनकी गलती होती है कम। हम सिर्फ ये देखते हैं, लेकिन कसूरवार हमेशा गाड़ी वाले को ठहराते हैं। वो गाड़ी वाले को ठहराते हैं, लेकिन गाड़ी वाले मोस्टली सबके लाइसेंस बने हुए हैं, ठीक है। उनमें से तकरीबन 100 है, उसमें से तकरीबन 75 लगा लें कि ठीक जा रहे हैं, ठीक है। 25% होंगे उनको भी रोकते हैं, चलान होते हैं, सारा कुछ होता है। अगर कोई गलती करता है तो हमारा सिर्फ ये सोच है कि मैं मोटरसाइकिल ते तो मैनू क्यों रोकया, मैं गरीब हाँ मैनू रोक लिया।